गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जयपुर जिले के युवाओं की किसानों की आवाज उठाने वाले एक ऐसे युवा जिन पर हाल ही में रेणवाड़ नगर पालिका में एक प्लाट पर कब्जा करने का आरोप है। प्लाट पर कब्जे के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है। क्या कुछ मामला है, वो हमारे साथ किसान नेता और युवाओं की आवाज उठाने वाले राजेश देशवाल मौजूद है। राजेश जी, क्या कुछ मामला है, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार लोगों की ओर से प्लाट पर कब्जा करने का आप पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं, लेकिन प्लॉट हमारा है तो कब्जे का सवाल ही नहीं है। दूसरे का अगर प्लॉट होता तो उस पर कब्जा साबित होता है, लेकिन प्लॉट हमारा है और ये उसके दस्तावेज हैं। मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। और आज तक उन लोगों ने अभी तक कोई भी कागज़ नहीं दिखाए, जबकि मैंने थाने में भी दिए हैं, नगर पालिका में भी दिए हैं, और आज मैं मीडिया के माध्यम से सबको दिखाना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। और जो कब्जे का आरोप लगा रहे हैं वो खुद लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, उनकी नीयत खराब है। और वो एक गांव के गरीब किसान के जो मेहनत मजदूरी से लिए हुए प्लॉट को आज वो खाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसमें एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष और नगर पालिका का ईओ सहित लगभग सारा प्रशासन उसमें लिप्त है, जिसकी जांच की हम मांग उठाएंगे। धरने प्रदर्शन की जरूरत पड़ी धरना प्रदर्शन भी करेंगे और न्याय के लिए अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। दीवार तोड़ने का आरोप था राजेश जी, किसने दीवार तोड़ी? आरोप आप पे लगे, रात को आकर दीवार तोड़ दी गई, क्या सच्चाई है? देखिए, दीवार तोड़ने का जो आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। प्लॉट हमारा है, हम दिन में जाते हैं वहाँ पे, हम रात में क्यों जाएंगे? जब प्लॉट के कागज हमारे पास है, हमारे को कौन खाने वाला है? और हम काम करेंगे दिन में। पहले हमने न्यायपालिका पे विश्वास किया, पुलिस पे विश्वास किया, पुलिस ने हमारा काम रुकवाया, तब हमने उनके कहे अनुसार काम रोक रखा, लेकिन इनका काम चलवा दिया। तो इसमें पुलिस का भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ रही है। और हमने 4 बार परिवाद दिए, लेकिन पुलिस ने एक बार भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इन लोगों को पाबंद तक नहीं किया। हमने 10 गवाहों के वहाँ बयान करवा दिए कि प्लॉट किसका है, उन्होंने हमारे पक्ष में बयान दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है और एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सारे कागज आपने नगर पालिका ईओ को भी दिए, थाने में भी कागज दिए, उसके बाद भी सामने वाली पार्टी को जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका सपोर्ट मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। सामने वाली पार्टी इस ऐसे तो अपना हक जता नहीं सकती। देखिए, वो है या नहीं है मेरे को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने आज तक कोई सार्वजनिक नहीं की, तो उसमें। और दूसरी बात, उनके पास कागज हो भी कैसे सकते हैं? एक ही प्लॉट के अगर 2 कागज बनने लग गए तो उसमें नगर पालिका दोषी है, वो स्पष्ट करेगी भाई कागज किसके सही है। और बार बार हमारे ऊपर आरोप लगा के कभी बीजेपी का कौन सा नेता आता है, कभी कौन सा ईओ लगाता है, आरोप लगा रहे हैं, ये धमकियां दे रहे हैं ना कि भाई बाजार बंद करवा देंगे, ये कर देंगे। बाजार बंद ही है, गाँव के पीछे बाजार चलते हैं, गाँव वाले माल लेने नहीं आएंगे, तो आप भी अपने घोड़ी सुपारी वहीं रखना, कोई खरीदने वाला नहीं है। और व्यापारी बंधु जो हैं वो सब समझदार हैं, पहले वाली बातें रही नहीं, उनको पता है कि ये निजी मामला है, प्लॉट की लड़ाई है। ऐसे तो वहाँ लगभग 50,000 की आबादी रहती है, रोजाना हर प्लॉट की लड़ाई होगी तो रोजाना भी बाजार बंद ही रहेंगे। व्यापारी दुकान कर रखी है, किराया कैसे भुगतेंगे? तो ये जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लक्ष्मीकांत तोतला नाम का जो बीजेपी का नेता बना हुआ है, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। और इस आदमी ने मेरे को फरवरी में, हम वहाँ रेणवाड़ के एक निजी होटल में बैठे थे, तब इस आदमी ने मेरे को ये कहा कि ये आपका प्लॉट का लफड़ा है और इसका मैं सेटलमेंट करवा सकता हूँ। तो इस सेटलमेंट के नाम से इस व्यक्ति ने मेरे से एक दुकान मांगी कि आपके प्लॉट में मेरे को एक 10 बाई 20 की दुकान दे देना और मैं इसका सेटलमेंट करा देता हूँ, इसका कब्जा आपको संभलवा दूंगा। मैंने उसको मना कर दिया, क्यों मैं देता भी क्यों, जब प्लॉट हमारा है तो हम क्यों देते। उस मना करने के बाद इसने ये षड्यंत्र रचा इस आदमी के साथ लग के, और रोजाना नई नई मनगढ़ंत बातें कर रहा है, और कभी किसको सेट कर रहा है, कभी किसको भड़का रहा है, सारा काम ये कर रहे हैं। और इसके मन में ये है कि भाई अपन ये करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेंगे, और ये चाह रहा है कि मैं भविष्य में नगर पालिका का चेयरमैन बनूंगा। तो इसको खुला चैलेंज है, इसको इसके पार्षद, वार्ड से पार्षद नहीं बनने देंगे। ये जहां भी चुनाव लड़ेगा, इसके सामने जो उम्मीदवार होगा उसका समर्थन करके इसको चुनाव लड़वाएंगे। क्या करना चाहेंगे आगे, क्या रणनीति है? क्योंकि प्रशासनिक जो लोग हैं, न पुलिस के द्वारा आपका सहयोग किया जा रहा, न नगर पालिका का जो प्रशासन है उसके द्वारा आपका सहयोग किया जा रहा, कोर्ट की शरण ली या आगे की क्या, किस तरह आगे
देखिए, कोर्ट में मैंने स्टे के लिए आवेदन किया हुआ है। 1 महीने की छुट्टियों के चलते सुनवाई रुकी हुई है। जैसे ही कोर्ट खुलेगा, कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमारे को मंजूर है। दूसरी चीज़, आगे की रणनीति ये है कि प्रशासन से हमारे को पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी। हमने आज तक जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, प्रशासन हमारे खिलाफ ही रहा है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसमें प्रशासन खिलाफ रहा। हमारे ऊपर बार बार यातनाएं की गई, हमारे को प्रताड़ित किया गया, लेकिन हम लड़ते रहे। इस मामले में भी हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और अगर धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ी तो रेणवाड़ की नगर पालिका, रेणवाड़ थाना और एसडीएम तहसील कार्यालय पे भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसमें ये जो बीजेपी का नेता लक्ष्मीकांत तोतला इसका पक्ष लेके और फर्जीवाड़ा करवाना चाह रहा है, इस आदमी को भी मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि जब चाहे तब हमारे को 1 दिन पहले कह देना, आप जितना धरना प्रदर्शन किया, आप हमारे को धमकियां दे रहे हो, आप आदमी लिया ना, उससे ज्यादा आदमी हम लाके बताएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इस मामले में न्याय करवा के और गांव गरीब के लोगों की आत्मविश्वास को हम बढ़ाने का काम करेंगे।